हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो फिर हम 12th का स्थिर वैद्युत की लेकर आए हैं। जो 12th का स्थिर वैद्युत की चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, तो स्थिर वैद्युत की चैप्टर को ही फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग गोलीय चालक की धारिता पढ़े थे और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाए थे। ठीक है, तो फिर हम लोग अगला टॉपिक आज शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी को फिर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो माय नेम इज़ MK सिंह और ये MK सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है। इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। तो ठीक है, बढ़ाते हैं स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी यूनिट 2 ही हम लोग लेकर चल रहे हैं। इसी को फिर आगे बढ़ाते हैं। स्थिर वैद्युतिकी यूनिट 2 आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं, इसमें आज जो हमारा टॉपिक होगा, पहला टॉपिक होगा आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आज यही टॉपिक होगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, आज यही हमारा टॉपिक होगा, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा है कि कोई भी चालक अगर कोई अनावेशित है तो उसको आवेशित में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसी को आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है ना। तो लिखेंगे कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, है ना। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे अनावेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है और उसी को हम लोग आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो वही लिखे हैं, किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, उसी को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो किसी चालक को एक बार पूरा आवेश देकर आवेशित नहीं किया जाता है। किसी चालक को आवेशित करने के लिए उसको धीरे धीरे आवेश दिया जाता है। मान लिया जाए कि हमको
Q परिमाण का आवेश देकर आवेशित अगर करना है तो उसको एक बार Q परिमाण का आवेश नहीं देकर इस Q परिमाण के आवेश को छोटे छोटे भागों में बांटकर उसको धीरे धीरे दिया जाता है और कुछ समय के बाद वह Q परिमाण के आवेश से आवेशित हो जाता है। तो Q परिमाण का आवेश एक बार नहीं दिया जाता है बल्कि उसको धीरे धीरे छोटे छोटे भागों में आवेश को दिया जाता है और कुछ समय के बाद वह Q परिमाण के आवेश से आवेशित हो जाता है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि किसी अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य किया जाता है उसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे आवेश देंगे और वह आवेशित हो जाता है। वो क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। तो अब अगर Q आवेश के कारण विभव V है तब C = क्या हो जाएगा? Q/V। C धारिता है, विद्युत धारिता है ना। तो विद्युत धारिता जो है, विद्युत धारिता C है, C = Q/V। जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि विद्युत धारिता C = Q/V होगा। चूँकि हम लोग पहले देख रहे हैं कि जब आवेश का एक परिमाण उसको दिया जाता है, जब आवेश का एक परिमाण दिया जाता है, आवेश का एक छोटा परिमाण Q आवेश नहीं बल्कि उसके छोटे भाग को जब दिया जाता है, उस समय उसका विभव शून्य होता है, उस समय चालक की विभव शून्य होता है, इसलिए कोई कार्य संपन्न नहीं होता है। लेकिन जब दूसरा आवेश के उस भाग Q आवेश का जब दूसरा भाग दिया जाता है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध, चूंकि पहले से आवेश आ गया तो प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, तो अनंत से जब आवेश को लाया जाता है चालक के किसी बिंदु तक तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जाता है। फिर जब तीसरा भाग दिया जाता है तो फिर प्रतिकर्षण के विरुद्ध कार्य किया जाता है। इस प्रकार ये कार्य अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य संपन्न होता है वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वह कार्य किस में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो कहने का मतलब कि अगर Q आवेश के कारण विभव V है, अगर Q आवेश दिया गया उसके कारण इसका विभव V हो जाता है, तब C = क्या होगा? Q/V। इट मीन्स विद्युत धारिता जो हो गया C = Q/V हो गया, है ना। तो हम लोग देख लिए कि एक बार आवेश Q नहीं दिया गया बल्कि Q आवेश को छोटे छोटे भागों में बांट कर देने से कुछ समय के बाद वह आवेशित हो गया। तो पहला भाग अगर देते हैं उस समय विभव शून्य है, चालक की विभव क्या है? शून्य है, कोई आवेश नहीं है तो चालक की विभव शून्य है, जो पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। उस समय कोई प्रतिकर्षण बल नहीं लगता है तो उस समय कार्य संपन्न नहीं होता है। लेकिन आवेश का जब दूसरा भाग दिया जाता है तो अनंत से उस आवेश के दूसरे भाग को चालक के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वह कार्य फिर किस में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इट मीन्स अनावेशित चालक को आवेशित चालक में लाने के लिए जो कार्य हम लोग कर रहे हैं, आवेश के छोटे छोटे भाग को देकर जो उसको चालक को आवेशित किया जा रहा है, उसके कारण जो कार्य हो रहा है वह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। वह कार्य किस रूप में संचित होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो देख लिया C = Q/V। अगर Q आवेश के कारण विभव V है तब C = Q/V। फिर अगर आवेश के छोटा भाग dq के कारण कार्य dw है, तब क्या होगा? तब हम लोग जानते हैं कि V = हो जाएगा V = dw/dq, है ना। तो इसलिए dw बराबर हो जाएगा V × dq। यहाँ V क्या है? विभव है। तो V = W/Q, तो dq तो WVQ। अब इससे Q का वैल्यू डाल दीजिए, तो dq बराबर, इससे C का वैल्यू डालिए, इससे V का वैल्यू डालिए, तो यहाँ पर V बराबर कितना हो जाएगा? V बराबर CQ। V बराबर क्या है यहाँ पर? CQ। V बराबर Q/V, तो V बराबर क्या हो जाएगा? C/Q। V बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ V बराबर हो जाएगा आपको Q/C।
तो v क्या हो गया यहाँ, v बराबर हो गया q बाई सी। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो सी वी क्यू, तो v बराबर q बाई सी। तो यहाँ डाल दीजिए v का वैल्यू, तो q बाई सी इंटू डी क्यू, है ना। अब q आवेश से आवेशित करने के लिए किया गया कार्य निकालेंगे, है ना। तो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, q आवेशित से आवेशित करने के लिए तो क्या करेंगे, तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसको q बाई सी इंटू डी क्यू के बीच, इसको हम लोग समाकलित कर देंगे, इसके बीच इसको क्या करेंगे, समाकलित कर देंगे, इसको मिटा देते हैं। तो इसके बीच हम लोग इसको समाकलित कर देंगे। तो समाकलित करेंगे तो क्या होगा, तो देखिए जब समाकलित करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि W हो जाएगा चूँकि, और 1/c बाहर आ जाएगा q डी क्यू। इसको लेंगे 0 से q के बीच, 0 से q के बीच, 0 से q के बीच, है ना। अब देखिए तो W बराबर 1/c, अब ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, 0 टू q। चूँकि हम लोग जानते हैं कि dx का समाकलन x होता है और x dx का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 होता है। चूँकि dx का समाकलन है, ये समाकलन का चिन्ह है जो पहले भी पढ़ा चुके हैं, समाकलन, और x dx का x स्क्वायर बाई 2 होता है। अब हम लोग 1/c एक बार रखेंगे, ये भी हम लोग पढ़ा चुके हैं कि a टू b dx को हम लोग x बराबर a टू b, इसको b माइनस a लिखते हैं। इसको निम्न सीमा कहते हैं, इसको कहते हैं निम्न सीमा, और इसको कहते हैं उच्च सीमा, है ना। ये भी समाकलन के अंतर्गत ही आता है, ये भी समाकलन के अंतर्गत ही आता है, निम्न सीमा उच्च सीमा। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2, एक बार q का वैल्यू बड़ा q रखेंगे बाई 2, अब बीच में हमेशा माइनस होता है, एक बार 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो W इक्वल टू हो जाएगा q स्क्वायर बाई 2c। तो ये कार्य हमको निकल गया। फिर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर c इक्वल टू q बाई v, तो ये कार्य हमको निकल गया। फिर हम लोग जानते हैं, फिर क्या जान रहे हैं, ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। यह कार्य किस रूप में संचित होता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपको U से रिप्रेजेंट करेंगे तो U बराबर q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा आ गया q स्क्वायर बाई 2c, ये कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो स्थितिज ऊर्जा हो गया q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, ठीक है। फिर आगे मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखिए तो स्थितिज ऊर्जा हो गया q स्क्वायर बाई 2c। तब देखिए फिर ये कार्य आपको स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, और स्थितिज ऊर्जा हो गया q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, है ना। अब देखिए फिर यहाँ हम लोग जानते हैं कि c इक्वल टू q बाई v होगा, तो q बराबर क्या हो जाएगा, c भी। तो इसमें डालेंगे तो स्थितिज ऊर्जा u बराबर हो जाएगा आपको, q का वैल्यू रख देंगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, एक c से c कैंसिल हो गया, तो u बराबर 1/2 cv स्क्वायर। तो स्थितिज ऊर्जा को ऐसे भी लिख सकते हैं, u इक्वल टू 1/2 cv स्क्वायर, चूँकि q का वैल्यू cv डाल दिए, तो cv डालेंगे तो c स्क्वायर v स्क्वायर, एक c से c कैंसिल हो गया तो c बचा, तो 1/2 cv स्क्वायर। तो ये भी स्थितिज ऊर्जा हो गया। तो देख लिए किसी चालक में स्थितिज ऊर्जा, तो किसी चालक को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था में लाने में जो कार्य संपन्न हुआ, वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हुआ, जो स्थितिज ऊर्जा को q स्क्वायर बाई 2c या 1/2 cv स्क्वायर के रूप में व्यक्त करते हैं, जो आवेश को q तक आवेशित करने में, उस चालक को q तक आवेशित करने में, ठीक है। मिटा दे, ठीक है, नोट कर लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगला टॉपिक इसमें लेकर आते हैं। इससे रिलेटेड अगला टॉपिक
अब अगला टॉपिक है हम लोग का आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेश का वितरण। आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेश का वितरण। जब आवेशित चालक को जोड़ेंगे तो आवेश का वितरण कैसे होगा, है ना। तो माना कि दो आवेशित चालक है, माना कि दो आवेशित चालक है आपके पास, एक है आवेशित चालक ए और बी। माना कि दो आवेशित चालक ए और बी है, तो आवेशित चालक ए और बी है तो केस 1 में आते हैं। पहले हम लोग आते हैं केस 1 में, जोड़ने से पहले। तो मान लेते हैं कि एक आवेशित चालक ए है और दूसरा आवेशित चालक बी है। इसको अभी जोड़ा नहीं गया है, तो जोड़ने से पहले इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, ये C2 है, इस पर आवेश Q1 है, Q2 है और इस पर विभव V1 है, V2 है। इसका धारिता C1 है, इसका C2 है, इस पर आवेश Q1 है, Q2 है, इसका विभव V1 है, V2 है ना। तो ये हम लोग देख लिए। तब इस पर कुल आवेश कितना होगा जोड़ने से पहले, तब हम लोग देख रहे हैं कि धारिता C1 बराबर हो जाएगा Q1 बटा V1, इसलिए Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1। Q1 बराबर क्या हो जाएगा C1 V1। फिर यहाँ पर C2 बराबर हो जाएगा Q2 बटा V2। धारिता पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास का कॉपी आप लोग को उलट कर देखना पड़ेगा, बिना देखे हुए काम नहीं चलेगा। तो Q2, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो कुल आवेश हो जाएगा आपका, कुल आवेश बराबर Q1 प्लस Q2। तो कुल आवेश बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, C1 V1 प्लस C2 V2। ठीक है, तो ये जोड़ने से पहले, तो जोड़ने से पहले कुल आवेश ये आ गया C1 V1 बराबर C2 V2। अब देखिए, अब केस सेकंड में हम लोग आते हैं जोड़ने के बाद जब दो आवेशित चालक को जोड़ने पर या जोड़ने के बाद, अब जोड़ने के बाद क्या होगा, तो एक दो आवेशित चालक को हम लोग जोड़ दिए, दो आवेशित चालक को हम लोग जोड़ दिए। तब हम लोग जब जोड़ देंगे तो आवेश जो है, आवेश जब जोड़ने के बाद ये दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आएगा। इट मीन्स दोनों पर आवेश का प्रवाह जो होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और वह कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता है। दोनों का विभव एक समान नहीं हो जाता है तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होगा। उसके बाद इसका विभव जो हो जाएगा वह एक समान हो जाएगा। तो इसका विभव भी ये C1 C2 और आवेश इस पर मान लेते हैं कि Q1 डैश और Q2 डैश, है ना। और विभव एक समान हो जाएगा, क्योंकि आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की होता है। लेकिन एक समय आएगा जो दोनों पर आवेश एक समान होगा, उस समय विभव क्या हो जाएगा, एक समान हो जाएगा। तो कॉमन पोटेंशियल पर काम करेगा, कॉमन एक समान विभव हो जाएगा। तो उस समय क्या होगा, तो उस समय हम लोग को C1 बराबर क्या लिखेंगे, Q1 डैश बटा V और C2 बराबर Q2 डैश बटा V, है ना। अब देखिए, तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 V और Q2 डैश बराबर हो जाएगा C2 भी, है ना। तब कुल आवेश कितना होगा, तो कुल आवेश जो आपका निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q1 डैश हो गया C1 भी और C2 भी, है ना, C1 भी और C2 भी ये आ गया। तो V बराबर हो गया C1 प्लस C2। तो कुल आवेश V बराबर आ गया C1 प्लस C2, C1 भी अब प्लस C2 भी। अब आवेश के संरक्षण से हम लोग पढ़ चुके हैं, आवेश के गुण में पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में। आवेश संरक्षित रहता है, तो आवेश के संरक्षण से जोड़ने के पहले कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर जोड़ने से पहले कुल आवेश, पहले कुल आवेश
जोड़ने से पहले कुल आवेश, तो जोड़ने के बाद कुल आवेश इक्वल टू जोड़ने से पहले कुल आवेश, जोड़ने से पहले कुल आवेश, जोड़ने के बाद कुल आवेश बराबर जोड़ने से पहले जोड़ने के बाद कुल आवेश कितना आया, तो V C1 प्लस C2, आइए आ गया जोड़ने से पहले C1 V1 प्लस C2 V2, तो इसलिए V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, तो ये V आ गया। तो इसी को उभयनिष्ठ विभव हम लोग कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। ये उभयनिष्ठ विभव का हमको निकल गया कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तो ये उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक हमको निकल गया, उभयनिष्ठ विभव कि उभयनिष्ठ विभव भी बराबर हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। तो हम लोग देख लिए कि आवेशित चालक को जोड़ने पर आवेश का वितरण कैसे होगा, तो देख लिए इसके द्वारा हम लोग को निकल गया कि कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2, तो जोड़ने के बाद ये उभयनिष्ठ विभव हमको प्राप्त होगा, जो उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक होगा C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये था आवेशित चालक को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव, आवेशित चालक को जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव। तो हम लोग देख लिए कि उभयनिष्ठ विभव कितना होगा, तो V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2 हम लोग निकाल लिए हैं। अब उसी से रिलेटेड जो है हम लोग एक कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन देखेंगे, जिस क्वेश्चन को आप लोग की कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, उसी से संबंधित। ठीक है, तो ये तो है एक गोलीय चालक की धारिता, एक गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, इसकी त्रिज्या क्या होगी। ये गोलीय चालक की धारिता 2 माइक्रोफराड है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसको पिछले क्लास में हम बताए थे कि गोलीय चालक की धारिता C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये बताए थे पिछले क्लास में फॉर्मूला, जो देखिएगा गोलीय चालक की धारिता, तो यहाँ दिया हुआ है, धारिता दिया हुआ है, यहाँ C दिया हुआ है 2 माइक्रोफराड, तो ले लेंगे 2 × 10⁻⁻⁶ फराड, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है, 1/9 × 10⁻9 होता है, और R कितना लेंगे, तो R इसमें निकालना है, R बराबर व्हाट, यही आपको निकालना है, तो निकाल लीजिएगा, तो R = C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। R बराबर कितना हो जाएगा, C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R बराबर हो जाएगा, निकालेंगे तो R बराबर C बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए C का वैल्यू कितना डालना है, 2 × 10⁻⁻⁶, C का वैल्यू 2 × 10⁻⁻⁶, अब बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना डालिएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 1/9 × 10⁻9, यही होगा 4 पाई, चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है 9 × 10⁻9, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻9, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ये नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 10⁻⁻⁶, 9 × 10⁻9 आ जाएगा। अब देखिए तो 9 दूना 18 × 10⁻⁻6 प्लस 9, चूंकि आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, आधार समान होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो 10 पर पावर है तो जुट जाएगा, तो -6 + 9, तो R बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो 18 × 10 पर पावर, 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, चाहे R बराबर लिख सकते हैं 1.8 × 10⁻4 मीटर, तो यही त्रिज्या होगा, है ना। तो देख लिए कि 18 हो गया, 9 दूना 18, 10 पर इसमें 9 में से 6 गया तो 3 बचा, चूंकि बड़ा वाला का साइन होता है तो 3 हो जाएगा, इसमें डिसमल डाल दिए तो 1.10⁴ मीटर आ गया। तो ये देख लिए क्वेश्चन बन गया, चूंकि पिछले क्लास में पढ़े थे हम लोग, बहुत आसान है, प्रैक्टिस करना है, इसको फिर से घर पर बनाना है, तब न्यूमेरिकल्स बनाने आएगा। आप लोग कुछ बच्चों का शिकायत था कि न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं बन रहा है, तो जो क्वेश्चन बनाते हैं उसको 4 बार 5 बार घर पर बनाइए और तब बनाने आएगा कि कैसे बनाते। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड के लिए, बोर्ड में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। तो इसको 2 बार 4 बार अपने से बनाइए तब बनेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, किसी धातु के 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले पर 4 × 10⁻⁶ कूलम आवेश दिया जाता है, तब चालक के आवेश की स्थितिज ऊर्जा भी निकालें। तो अभी स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाले हैं कितना, 1/2 CV² निकाले हैं, स्थितिज ऊर्जा निकाले हैं ना। तो स्थितिज ऊर्जा निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है तो स्थितिज ऊर्जा इसका निकालना है, जो फार्मूला अभी हम लोग लिखे हैं स्थितिज ऊर्जा का,
स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला अभी हम लोग तुरंत बना लिखे हैं। अब इससे पहले देखिए त्रिज्या कितना है इसका, तो आर दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। देखिए लिखते जाइए, तो 9 गुने 10, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 9 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो इसमें गुना कर देंगे तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर आ गया। अब इसके गोले पर आवेश कितना दिया हुआ है, देखिए आवेश कितना है, आवेश क्यू है, इसमें आवेश कितना है क्यू, तो इसका दो फार्मूला होता है, एक बार फार्मूला क्यू स्क्वायर बाई 2c भी होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c, एक फार्मूला ये होता है और एक होता है क्यू स्क्वायर बाई 2c, जो दोनों निकाले हैं फार्मूला हम लोग। अब देखिए तो आवेश क्यू कितना दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम दिया हुआ है, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम आवेश दिया हुआ है ना। अब देखिए पहले इसकी धारिता चाहिए, क्या चाहिए, C चाहिए, तो C तो गोलीय चालक है, तो गोलीय चालक की धारिता निकालेंगे, तो C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो R पता है, ये तो पता है हमको, इसका वैल्यू कितना होता है, तो वह 1/9 गुने 10 पर पावर 9, और R का वैल्यू कितना है, देखिए 9 गुने 10 पर पावर माइनस 2, यही है। R का वैल्यू 9 गुने 10 पर पावर माइनस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, देखिए 9 गुने 10 टू द पावर 9, तो ये 9 से 9 गया, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, चूंकि 1/x जब ऊपर जाता है तो x माइनस 1 हो जाता है, तो -9 हो जाएगा, तो -9 अब 10 टू द पावर माइनस 2, तो कितना हो गया, 10 टू द पावर माइनस 11 फराड आ गया। इतना फराड आ गया हमको, किसका वैल्यू, C का वैल्यू इतना फराड आ गया, 10 टू द पावर माइनस 11 फराड हम C का वैल्यू आ गया, C का वैल्यू आ गया 10 टू द पावर माइनस 11 फराड, इतना फराड आ गया। देख लिए कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू डाल दिए तो इतना फराड। अब इस वैल्यू को इसमें डाल दीजिए, इस फार्मूला में डाल दीजिए, तब U बराबर कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। तो Q का वैल्यू अभी निकाले हैं, देखिए 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और देखिए C का वैल्यू अभी निकाले हम लोग कितना, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, अब पावर में पावर से गुना होता है तो 10 पर पावर माइनस 12 बटा 2 गुने 10 पर पावर माइनस 11। देख लिए पावर में पावर से गुना होता है तो 6 12 हो गया, और 4 को 2 बार गुना करेंगे, 4 चौका 16, और 2 आ गया, अब 2 से 2 कट गया तो 4 आ गया, तो कितना हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, इंटू जब माइनस ऊपर जाएगा तो प्लस में 10 इंटू 11, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और प्लस 11, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 आ जाएगा, -1 चाहे 0.4 जूल आ जाएगा, इतना जूल 0.4 जूल, ठीक है। तो देख लिए 0.4 जूल हमको आ गया, चूंकि यहाँ स्थितिज ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है। R का वैल्यू दिया हुआ था 9 सेंटीमीटर ले लिए, तो 9 गुने 10 पर पावर माइनस 2 मीटर। Q का वैल्यू दिया हुआ 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब C गोलीय चालक की धारिता C होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 1/9 गुने 10 पर पावर 9, R का वैल्यू रख दिए 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो ऊपर गया माइनस, तो -9 और -2 कितना हो गया, -9 और -2 कितना हो गया, -11 हो गया। अब डाल दिए क्यू स्क्वायर बाई 2c, तो Q का वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर, और 2 इंटू C का वैल्यू हो गया 10 टू द पावर माइनस 11, तो 2 ये 4 चौका 16 हो गया, ये 4 चौका 16, और ये 2 8 16 ये 8 हो जाएगा, ये हो गया 2 8 16, यहाँ कट गया, 4 चौका 16 तो 2 8 16 आ गया, तो ये 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 0.8 जूल आ जाएगा, चूंकि 2 8 16 होता है, 2 4 चौका 16 था, 2 8 16, 6 दूना 12, 11, ये 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 था, 2 इंटू 10 टू द पावर कितना था -11, तो ऊपर गया तो प्लस में चला गया, तो प्लस में चला गया तो -1 बचा, -1 बचा है, तो -1 तो 8, तो 0.8 जूल, समझ गए। तो ऐसे ही बनेगा, तो देख लिए, तो ऐसे हम लोग इसको निकाल लिए। इसी तरह से आपका ये भी क्वेश्चन बनेगा, सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से ये भी बनेगा। इसको नोट कर लिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए, ठीक है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन आपका इसी तरह से बनेगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन एक चालक जिसकी धारिता 20 माइक्रोफैराड है, तो इसमें भी धारिता दे रहा है 20 माइक्रोफैराड, C दे रहा है आपको, इस क्वेश्चन का C दे रहा है 20 माइक्रोफैराड, तो माइक्रोफैराड मतलब 20 गुने 10 पर पावर माइनस 6 फैराड हो जाएगा, और इसका विभव दे रहा है V दे रहा है आपको 1000 वोल्ट दे रहा है, तो इसकी स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दीजिएगा तो बन जाएगा, CV स्क्वायर ये फार्मूला लगा
क्वेश्चन नंबर 4 था। तो क्वेश्चन नंबर 4 था, 3 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, 3 क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन देख लिए कि एक क्वेश्चन था गोलीय चालक की धारिता पर बेस था, 2 चालक था स्थितिज ऊर्जा पर जो दोनों, और ये चौथा क्वेश्चन है। तो ये चौथा क्वेश्चन आप लोग को सोचना है कि कैसे बनेगा, इसको सोचिएगा, बनाइएगा, इसी पर बेस है ना। ये कॉमन पोटेंशियल पर बेस है, कॉमन पोटेंशियल उभयनिष्ठ विभव जो हम लोग निकाले हैं उसी पर बेस है। तो इसको सोचिएगा कैसे बनेगा, नहीं बनेगा तो अगले क्लास में फिर इसका हम आंसर बताएंगे और इसको बनाएंगे, लेकिन बन जाएगा, कोशिश कीजिएगा, निश्चित बनेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले टॉपिक के साथ।